का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका सेफ्टी रूल्स एट होम तक करवाया था और आज मैं आपका सेफ्टी रूल्स टू हैंडल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पढ़ाऊँगी। ठीक है, यू ऑल मस्ट बी यूजिंग मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए। दीज इक्विपमेंट्स मेक आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारी लाइफ को ईजियर और कंफर्टेबल बनाता है। डू यू नो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कैन बी वेरी रिस्की इफ़ नॉट हैंडल्ड केयरफुल्ली। क्या तुम जानते हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है वो रिस्की हो सकता है अगर हम लोग उसे अच्छे से ना होल्ड करें, अच्छे से ना उसका यूज़ करें। Thus, you should always handle them under the supervision of any elder person. इसीलिए इसका यूज़, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ तभी यूज़ करना चाहिए जब किसी बड़े इंसान का उपस्थिति वहाँ पे हो। To avoid accidents due to electrical equipments, you should obey the following safety rules. एक्सीडेंट ना हो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के कारण, तो उसके लिए आपको ये सब रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, ऑलवेज टर्न ऑफ द स्विच बिफोर यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिक वायर विथ वेट हैंड और बेयर फीट। हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज़ करने के बाद स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। दूसरा, नेवर टच एन इलेक्ट्रिकल वायर विथ वेट हैंड और बेयर फीट। मतलब कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर को भींगे हाथ से और नंगे पांव से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तुम्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक मतलब कि करंट लग सकता है। डू नॉट गो वेरी क्लोज टू एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज अ टेबल फैन और एन आयरन। कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास एकदम नज़दीक मत जाओ, जैसे कि टेबल फैन के पास नज़दीक मत जाओ और आयरन के पास नज़दीक मत जाओ। इस टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास मत जाओ, कभी भी क्लोज नहीं हो। नेवर यूज वाटर टू extinguish फायर caused बाय इलेक्ट्रिसिटी। इंस्टेड यूज सैंड टू थ्रो ऑन इट। कभी भी पानी मत फेंको अगर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा फायर हो, मतलब कि फॉर्म हुआ है। हमेशा उस पर बालू फेंको पानी की जगह पे, नहीं तो अगर पानी फेंकेंगे तो उससे करंट लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इमीडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच इफ एनीबडी गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले तुरंत टर्न ऑफ करो मेन स्विच को। ठीक है, ताकि उसे शॉक ना लगे। ठीक है, अब है फर्स्ट एड। एक्सीडेंट्स डू अकर ऑल अराउंड अस। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, a small help in time can save a person's life. एक्सीडेंट के केस में एक छोटी सी मदद एक आदमी की लाइफ बचा सकता है। The first help given to an injured person before reaching the doctor is called first aid. मतलब कि डॉक्टर के पास जाने से पहले जो इंजर्ड पर्सन को हेल्प करता है, मदद करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। The type of first aid given to a victim of an accident depend on the type of injury. इंजरी किस टाइप का है उस पर निर्भर करता है कि विक्टिम को किस टाइप का फर्स्ट एड दिया जाता है। ठीक है, It means we cannot give the same type of first aid to the victim of an electric shock and a person rescued from drowning. इसका मतलब हम लोग सेम टाइप का फर्स्ट एड विक्टिम को नहीं दे सकते जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और जब पर्सन मतलब कि कोई आदमी डूब रहा होता है।
What does your mother do if you get a cut or a bruise? तुम्हारी मम्मी क्या करती है जब तुम्हारा जो उंगली या फिर कुछ होता है वो कट जाता है और जब उसमें से खून निकलने लगता है? सोच के बताओ और कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है? फर्स्ट एड फॉर ब्रूसेस एंड कट्स. A bruise is the discoloration of skin caused by pressure. ठीक है? प्रेशर पड़ने से जो स्किन का कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रूस. ठीक है? अप्लाई अ सिंपल कोल्ड पैक ओवर द ब्रूस एज सून एज पॉसिबल. जल्दी से जल्दी कोल्ड मतलब कि जैसे बर्फ हो गया उसे हम लोग कपड़े में लपेट लेंगे, उसे हम लोग कहते हैं मतलब कोल्ड पैक. ठीक है? तुरंत उस पर कोल्ड पैक अप्लाई किया जाता है ब्रूस पे. दिस स्लोज डाउन द ब्लीडिंग अंडर द स्किन. ये स्किन के अंदर जो ब्लीडिंग हो रहा होता है उसे रोकता है, मतलब कि स्लो करता है, स्लो डाउन कर देता है, धीरे कर देता है. इट टेक्स 2 और 3 days टू हील. ये होने में 2 से 3 दिन ले लेता है. अ कट और अ वाउंड शुड बी फर्स्ट क्लीन्ड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड देन ड्रेस्ड विथ अ एंटीसेप्टिक क्रीम. एक कट जैसे कि यहाँ पे हम लोग ब्लेड से काट मतलब गलती से कट गया ब्लेड से या फिर कुछ हो गया तो उसी को कट कहते हैं, और वाउंड मतलब चोटे, और वाउंड मतलब चोटे. ठीक है? अ कट और वाउंड शुड बी फर्स्ट क्लीन्ड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन. सबसे पहले चोट को और जो वाउंड मतलब कि कटा हुआ रहता है, कटा हुआ और चोट जो लगा रहता है उस पर हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं? एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं उसे क्लीन करने के लिए. ठीक है? और फिर उसे एंटीसेप्टिक क्रीम से बांध देते हैं, मतलब कि ड्रेस कर देते हैं, मतलब कि उसको पूरा क्रीम को लगा देते हैं. Depending on the size of the cut, it can be left open or covered with a medical plaster tape. हम लोग का जो कट जाता है तो उस कट के साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसे हम लोग खुला छोड़ दें और या फिर उस पर मेडिकल प्लास्टर टेप लगा दें. द प्लास्टर टेप प्रिवेंट्स डस्ट और जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द कट. ठीक है? तो जो प्लास्टर टेप होता है वो किस चीज़ से बचाता है? कट के अंदर जर्म्स जाने से ये और डस्ट जाने से उसे बचाता है. अब है फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड. मतलब जब आपका नाक कट जाता है या फिर नाक से खून निकलने लगता है उसके लिए फर्स्ट एड. इन केस ऑफ नोज ब्लीड के केस में मेक द पेशेंट सिट एंड लीन द हेड फॉरवर्ड सो डैट ही डज नॉट स्वेलो फूड. मतलब कि जैसे आप जो पेशेंट है उसे बैठाइए और जो उसका मुंह है उसे सिर को आगे की तरफ झुकाइए, उसके सिर को, ताकि जो ब्लड है वो निगल ना सके. ठीक है? Ask him to close the nose by holding it in between the thumb and the finger. ये वाला और ये वाला थंब और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों से पेशेंट को बोलिए अपने नाक को दबाने के लिए. ठीक है? Ask him to breathe through the mouth. उसे मुंह से सांस लेने को पूछिए. ठीक है? मतलब कहिए Squeeze both side of the nose for a short while. और कहिए कि नाक को दोनों साइड से धीरे धीरे दबाइए. ठीक है? डू नॉट ब्लो द नोज. जैसे हम लोग किसी भी चोट को फूंकते हैं उसी तरह नाक को मत फूकिए, मतलब नाक के पास मतलब नाक को मत फूकिए. ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या है? चेक पॉइंट. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी. कॉलम ए वॉक ऑन. अब इसमें से आपको चूज़ करना है. मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें आपको इन सब का और इन सब का सेफ्टी रूल को चूज़ करके इससे मैच करना है. तो वॉक ऑन किस पे? स्विमिंग पे वॉक करते हैं, वेट हैंड पे वॉक करते हैं, फुटपाथ पे वॉक करते हैं या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स पे वॉक करते हैं? फुटपाथ पे वॉक करते हैं. तो अब हम लोग इसे मैच करेंगे.
footpath. Do not play with swimming. Do not play with wet hand. Do not play with sharp objects. Do not play with sharp objects. ठीक है. अब है never go alone for swimming. Never go alone for wet hands. Swimming. और अब लास्ट में एक ही बचा है wet hand और do not touch an electric wire with. तो इसको हम लोग इससे मैच कर देंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस टाइम के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.